So today we are going to start the chapter relations and functions. Second chapter है आपकी book में, chapter second. Actually this chapter is the extension of the chapter sets. जो first chapter हम लोगों ने sets का पढ़ा है, उसी की extension है. अब sets के chapter में हम लोगों ने different operations पढ़े थे, union, intersection, etc. पढ़ा था और उसकी practical problems पढ़ी थी. अब different sets के accordingly हमारे पास कुछ further चीजें होती हैं जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है जी. ये चैप्टर बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट और ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये बिटवीन टू सेट्स कंसिडर किया जाता है. दो सेट्स हम लोगों को गिवन होते हैं डिफरेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ, तो उनके बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है. सेकंड टॉपिक इस चैप्टर में आ जाता है हमारे पास रिलेशंस. ठीक है जी. और थर्ड टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में आता है फंक्शंस एंड टू सम एक्सटेंट इट्स ग्राफ्स. फंक्शंस एंड इट्स ग्राफ जो है वो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, बट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ डिफरेंट फंक्शन कि डिफरेंट फंक्शंस के ग्राफ हम लोगों के पास किस तरह से होते हैं. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एज इट इज इस चैप्टर में से नहीं आता, बट फिर भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो उसका ग्राफ किस तरह से होता है. तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स की नॉलेज होगी इवन देन ओनली देन वी कैन डिफाइन अ रिलेशन, और उसके बाद अगर रिलेशन की डेफिनेशन हम लोगों को पता होगी देन ओनली वी कैन डिफाइन फंक्शंस एंड इट्स ग्राफ्स. ठीक है जी. डेफिनेशन सबसे पहले हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है. लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स. टू नॉन एम्प्टी सेट्स. ठीक है जी. नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए. देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट और इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह से लिखते हैं a बाई बी. बेटा जी मल्टीप्लीकेशन का साइन डालना है a मल्टीप्लाई b, लेकिन इसको बोलना है a बाई बी. a मल्टीप्लाई b नहीं बोलना है, इसको बोलना हम लोगों ने a बाई बी है. Then their Cartesian product A by B is the set of all ordered pair x comma y where x belongs to capital A and y belongs to capital B. मतलब क्या है कि अगर हमारे पास दो सेट्स कैपिटल A और कैपिटल B हैं, उन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना. तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होएगा, और उस ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास जो पहला एलिमेंट है वो पहले सेट को बिलोंग करेगा और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा. लेट अस कंसीडर, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं. कैपिटल ए मेरे पास है 1, 2, 3 और कैपिटल बी मेरे पास है a, b. आई वांट टू फाइंड आउट a बाय b. अब अगर a बाय b फाइंड आउट करना है तो a बाय b को हम लोगों ने लिखना किस तरह से है कि इस तरह से लिखना है कि a के सारे एलिमेंट्स b के सभी एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट होने चाहिए, और ये एसोसिएट जब होंगे तो इस तरह से एसोसिएट होने चाहिए कि हमारे पास ये एक ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में होने चाहिए. अब यहाँ पे देखिए 1 will be associated with a and 1 will be associated with b. After that 2 को एसोसिएट करना है, 2 will be associated with a and then 2 will be associated with b. उसके बाद 3 will be associated with a and 3 is associated with b. अब यहाँ पे चेक कर लीजिए कि पहला सेट जो है उसके 3 एलिमेंट्स है, तीनों के तीनों एलिमेंट दूसरे सेट के दोनों एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है. 1 a के साथ भी एसोसिएट है और 1 b के साथ भी एसोसिएट है. सिमिलरली 2 एंड सिमिलरली 3. ठीक है जी. अब यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे हमारे पास जितने भी आंसर आए सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आए हैं. और चेक कर लीजिए हमारे पास जो पहला एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट सेट एंड सेकंड एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेकंड सेट. अब इसी तरह से अगर मैं a बाय b की बजाय b बाय a फाइंड आउट करना चाहूंगा तो चेक कीजिए बेटा जी, अब की बार b के एलिमेंट पहले नंबर पे रखने हैं और a के एलिमेंट बाद में रखने हैं. सो व्हाट कैन बी इट्स आंसर. इट्स आंसर विल बी, सबसे पहले हम लोग b के एलिमेंट रखेंगे a, 1, a, 2 एंड a, 3. आफ्टर दैट b, 1, b, 2 एंड b, 3.
और बेटा जी एक बात याद रखिएगा कि जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई है, एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट इक्वल्स टू वाई कॉमा एक्स, और इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि a बाय बी इज नॉट इक्वल्स टू b बाय a। ठीक है बेटा जी। प्रॉपर्टीज या रिमार्क्स अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट, अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर वन, फर्स्ट जो है हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की, तो यहां पे हम लोग ये कह सकते हैं कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। मतलब क्या है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमारे पास एक कार्टेशियन प्रोडक्ट a बाई बी है, लेट अस कंसिडर दूसरा कार्टेशियन प्रोडक्ट c बाई डी है, c मल्टीप्लाई बाय d। तो अगर ये दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल करने हैं देन देयर ऑर्डर्ड पेयर शुड बी इक्वल, एंड टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट, इफ एंड ओनली इफ द corresponding first element is equal to the first element of, is equals to first element of, is equals to first, ऐसे कर लीजिए, is equals to first element and second element equals to second element equals to second element of both प्रोडक्ट्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है कि इसमें से इसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। आप लोगों को ये कहा होता है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ द टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। अब यहाँ पे चेक कीजिए, मुझे ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं, x is equals to 3/2 and y plus 1 is equals to 5/2। फ्रॉम हियर x is equals to 3/2 आ जाता है और y की वैल्यू भी सॉल्व करके हमारे पास 3/2 ही आ जाती है। तो इट मींस अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट को दो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल करना है तो इसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट शुड बी इक्वल्स टू द फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट शुड बी इक्वल्स टू द सेकंड एलिमेंट। ठीक है बेटा जी। इज इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या ऐसे कर लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट कैपिटल A is equals to P and number of elements in set capital B is equals to Q, then number of elements in set A by B, A by B में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, P मल्टीप्लाई बाय Q। मतलब जितने एलिमेंट पहले सेट में होंगे और जितने एलिमेंट दूसरे सेट में होंगे तो A by B में उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होंगे। लेट अस कंसीडर, एक फिर से एग्जांपल देता हूं, हमारे पास 1 2 3 आ जाता है। इसके बाद दूसरा सेट मैं B कंसीडर कर लेता हूं, A B और C। चेक कीजिए बेटा, यहां सेट लिख रहा हूं तो कर्ली ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं। तो A बाय B फाइंड आउट करना है। मैंने आपको बोला हर एक एलिमेंट सेट A का सेट B के हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो हम लोग इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। पहले 1 को हर एक एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट करते हैं, 1A 1B 1C एंड देन 2A, आफ्टर दैट 2B देन 2C और उसके बाद 3A 3B एंड 3C। अब यहां चेक कीजिए, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे और इसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 थे। तो A बाय B के नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे पास होने चाहिए 3 3 9। ठीक है जी। अब यहां चेक कर लेते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A बाय B कितने हो जाते हैं, 9 हो जाते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट हमेशा फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट हमेशा सेकंड सेट को बिलोंग करता है। ठीक है बेटा जी। राइट डाउन B पार्ट, इफ कैपिटल A एंड कैपिटल B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। अब बार बार मैं यहां पे नॉन एम्प्टी सेट की बात कर रहा हूं। नॉन एम्प्टी सेट having infinite elements in any one of the set,
any one of the set, then so is a by b. सो इज ए बाई बी का मतलब है कि अगर ए और बी में से कोई एक सेट भी हमारे पास इनफाइनाइट सेट हो गया, इनफाइनाइट सेट मतलब जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो जाएंगे, तो सिमिलरली ए बाई बी के भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएंगे. और इसी का सी पार्ट, इफ आइदर a is equals to 5 और b is equals to 5. a is equals to 5 और b is equals to 5 मतलब क्या है? That is any one set is empty set. Any one set is empty set. ठीक है जी. कोई एक सेट भी अगर हमारे पास empty set आ जाता है, then we can say that a by b is also equals to empty set. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी empty set ही होता है. ठीक है जी. यानी कि ये जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी की है कि a बाई बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स b में. अगर दोनों में से किसी एक सेट के एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएं या दोनों के सेट के एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएं तो a बाई बी के भी इनफाइनाइट हो जाते हैं. सिमिलरली अगर a या b में से कोई एक सेट भी एम्प्टी सेट हो जाता है तो हम लोग ये कह सकते हैं कि a बाई बी भी एम्प्टी सेट होएगा. क्योंकि चेक कीजिए, अगर a 5 है तो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? 0. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मान लीजिए बी सेट एम्प्टी सेट नहीं है, बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू हैं. ठीक है जी. नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल्स टू क्यू. तो क्यू मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर इज अगेन 0. तो देयरफॉर ए बाय बी के एलिमेंट भी हमारे पास एम्प्टी सेट के बराबर ही होते हैं. ठीक है जी. थर्ड प्रॉपर्टी, if to find out a by a, if to find out a by a फाइंड आउट करना है तो इसका मतलब होता है कि a के ही सारे एलिमेंट्स a के ही साथ ही एसोसिएट करने हैं. मान लीजिए a 1 2 3 है, तो इफ आई वांट टू फाइंड आउट a by a, तो इट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा? मुझे a by a फाइंड आउट करने के लिए दोबारा से a लिख लेता हूं और a के सारे एलिमेंट्स को a के सारे एलिमेंट्स के साथ फिर से एसोसिएट कर देना है. इट विल कम लाइक दिस 1 2 देन 1 3, उसके बाद 2 1 2 2 and 2 3 and after that 3 1 3 2 and 3 3. मींस टू से कि जरूरी नहीं है कि किसी एक सेट का किसी दूसरे सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए आए. हमें इस तरह से भी हो सकता है कि हम लोग एक ही सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट विद इटसेल्फ फाइंड आउट करना होता है. ठीक है जी. इसके बाद दिस इज ए पार्ट एंड बी पार्ट. इफ a by a हो हमारे पास, अगर हमारे पास इस तरह से ट्रिपल प्रोडक्ट है, कार्टेशियन ट्रिपल प्रोडक्ट भी आ जाता है, तो इसके एलिमेंट्स किस तरह की फॉर्म में होंगे? a, b, c, where a, b, c belongs to capital A is called an ordered ट्रिपलेट भी कहा जाता है. हार्डली मतलब एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर बेस कभी कभार पूछा जा सकता है. तो यू मस्ट नो कि अगर a बाय b या a बाय a है तो उसके ऑर्डर्ड पेयर होंगे. लेकिन अगर हमारे पास ट्रिपल प्रोडक्ट आ जाता है, ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो उसके एलिमेंट इस तरह से ट्रिपल फॉर्म में लिखने हैं जिसको हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बोलते हैं. ठीक है जी. अब इसके बाद एक प्रॉपर डेफिनेशन, जैसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखना चाहे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरह से लिखा जाता है? मेथड टू राइट कार्टेशियन प्रोडक्ट इज a by b is equals to, इस तरह से करली ब्रैकेट की फॉर्म में लिखते हैं, स्मॉल a कॉमा स्मॉल b where small a belongs to capital A and small b belongs to capital B. इस तरह से ऑर्डर पेयर को अगर हम लोगों ने लिखना होता है तो इस तरह से हम लोग इसको लिखते हैं. ठीक है जी. और अगर प्रॉपर्टीज फिर से, अगर a इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर b इनफाइनाइट है तो ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर a और b में से कोई एक एम्प्टी सेट आ जाता है तो a बाय b भी एम्प्टी सेट हो जाता है. ठीक है जी. नंबर ऑफ सबसेट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट. कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं? तो यहाँ पे बेटा जी नोट कीजिए, if capital A has number of elements as equals to p,
capital B has number of elements is equals to Q, then number of elements in A by B में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स P इंटू Q हो जाते हैं। तो बेटा जी therefore number of subsets in A by B will be equals to 2 raised to power PQ। बेटा जी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि अगर हमारे पास किसी सेट कैपिटल A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n होते हैं तो उसके सबसेट 2 रेज़ पर n होते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से दूसरे में 2 रेज़ पर यहाँ पे अगर चेक करें तो इसमें सबसेट 2 रेज़ पर p हो जाएंगे, इधर सबसेट 2 रेज़ पर q हो जाएंगे। कई बच्चे जनरली गलती कर देते हैं, तो इसके बाद फिर कह देते हैं कि a by b में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सबसेट क्या हो जाएंगे, 2 रेज़ पर p मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ पर q। नाउ दिस आंसर इज रॉन्ग। जो रॉन्ग क्यों है, क्योंकि अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो चेक कीजिए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर 2 रेज़ पर p प्लस q आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमारा आंसर क्या होता है 2 रेज़ पर p इंटू q। तो मतलब क्या है कि पहले आप लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, उसके बाद आप लोगों ने नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने हैं। ये नहीं है कि आप लोगों ने a के नंबर ऑफ सबसेट और b के नंबर ऑफ सबसेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएंगे। ठीक है बेटा जी। स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज if x plus x over 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 is equals to 5 by 3 comma 1 by 3, find out the value of x and y। अभी मैंने लेक्चर में बताया है कि अगर दो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास ऑर्डर पेयर इक्वल हैं तो फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट विल बी इक्वल्स टू सेकंड एलिमेंट। तो हम लोग ये कहेंगे इट एम्प्लाइज x by 3 plus 1 is equals to 5 by 3 and y minus 2 by 3 is equals to 1 by 3। एलसीएम ले लेते हैं, x plus 3 over 3 is equals to 5 by 3, 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से x की वैल्यू आ जाती है 2 and y is equals to 1 by 3 plus 2 by 3 कर लेते हैं। so y is equals to 3 over 3, so we can say that कि y is equals to 1। तो इसका मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है 2 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है 1। ठीक है बता जी। अब इसी तरह से सेकंड है क्वेश्चन, इफ सेट कैपिटल A हैज 3 एलिमेंट एंड सेट कैपिटल B इज 3 4 5, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A by B। तो अब यहाँ पे पता जी देखिए सेकंड क्वेश्चन लिखना कैसे है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल A इज इक्वल्स टू 3, ये हम लोगों को 3 गिवन है। तो इसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कैपिटल B में भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हैं। चेक कीजिए यहाँ पे गिवन है 3 4 एंड 5, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स B में कितने हैं हमारे पास 3 हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A by B में कितने हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 9 विल बी योर आंसर। ठीक है जी। गिवन दैट G इज इक्वल्स टू 7, 8 एंड H इज इक्वल्स टू 5 4 2, वी नीड टू फाइंड आउट G by H एंड H by G। चलिए G by H फाइंड आउट करना है तो G के हर एक एलिमेंट H के हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। साथ साथ में बेटा आप लोग भी कीजिए, इट विल बी 7, 5 7, 4 7, 2, उसके बाद 8, 5 8, 4 एंड देन 8, 2, ये हो जाएंगे हमारे पास एलिमेंट G by H के। उसके बाद इफ वी वांट टू फाइंड आउट एलिमेंट्स ऑफ H by G, इट विल बी इक्वल्स टू, पहले H के एलिमेंट रखने हैं उसके बाद G के एलिमेंट, इट विल बिकम 5, 7 5, 8, after that 4, 7 4, 8 and then 2, 7 and after that 2, 8। so number of elements of G by H और H by G तो remains the same, लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे इसमें। ठीक है जी। in the first part it is given that P is equals to M, N, दो एलिमेंट है P के और Q के एलिमेंट है हमारे पास N, M एंड इट इज गिवन टू अस दैट P by Q के एलिमेंट्स हमारे पास M N, N M है।
तो बेटा जी दो एलिमेंट इसके, दो एलिमेंट इसके, तो p बाय क्यू के एलिमेंट होने चाहिए थे 4, लेकिन यहाँ पे दिए कितने हुए हैं 2, तो यहाँ पे लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को कहा है p बाय क्यू के दो ही एलिमेंट है, एक है m बाय n और एक है n बाय m। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको ये कहा कि अगर ये फॉल्स है तो बेटा इसको करेक्ट भी करके लिखना है। Therefore correct statement is correct statement में हमारे पास 4 एलिमेंट होंगे, that is p by q is equals to, चेक कीजिएगा, पहले m by n, m और n, उसके बाद m और m, उसके बाद n और n, and after that n comma m. So this will be the correct statement for this question. आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट इसका फोर्थ क्वेश्चन का बेटा जी, इसमें ये कहा गया है कि इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड ए बाय बी इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी, तो हम लोग ये कहेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसके हम लोगों ने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा है कि पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है, और यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास अगर नॉन एम्प्टी है तो ए बाय बी भी नॉन एम्प्टी होएगा, यहाँ पे भी इन्होंने यही पूछा हुआ है कि ए और बी अगर नॉन एम्प्टी है तो ए बाय बी भी नॉन एम्प्टी होगा। ठीक है बेटा जी। एंड आफ्टर दैट थर्ड पार्ट इसका जो है फोर्थ क्वेश्चन का, यहां पे लिखा हुआ है कैपिटल A इज इक्वल्स टू 1,2, कैपिटल B इज इक्वल्स टू 3,4, और हमको ये कहा गया है कि A बाय B इंटरसेक्शन 5, A बाय B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल्स टू 5। बेटा जी ये स्टेटमेंट भी ट्रू स्टेटमेंट है। कैसे ट्रू है, चेक कीजिए, B और 5 इज एम्प्टी सेट। सेट के चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी सेट का इंटरसेक्शन अगर हम लोग एम्प्टी सेट के साथ फाइंड आउट करते हैं तो वो एम्प्टी सेट आता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रिजल्ट जो है हमारे पास इस तरह से रह जाएगा a बाय 5। और अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की कि अगर एक सेट भी एम्प्टी सेट हो जाएगा तो रिजल्टेंट सेट इज अगेन एन एम्प्टी सेट। देयरफॉर a by b intersection 5 is always equals to 5 and hence this statement is true। फिफ्थ क्वेश्चन में बेटा जी कैपिटल A हम लोगों को गिवन है -1,1 एंड वी नीड टू फाइंड आउट A बाय A। उत्तर जी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और आंसर हमारा ट्रिपलेट की फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि 3 का प्रोडक्ट है। सो फर्स्टली वी विल फाइंड आउट A बाय A। उधर जी पहले a बाय a फाइंड आउट करते हैं, a का a के साथ ही -1, उसके बाद -1,1, आफ्टर दैट 1,-1 एंड देन 1,1। अगर आप लोगों को इस तरह से नहीं याद आता तो बेटा आप 2 बार a बाय a एलिमेंट लिख सकते हैं। अब मुझे a बाय a का फिर से a के साथ फाइंड आउट करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो अब की बार मैं क्या लिख रहा हूं, इट एम्प्लाइज a बाय a इज इक्वल्स टू फर्स्ट ऑर्डर पेयर इसके साथ ऐड होगा -1 एंड -1, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर पेयर दूसरे एलिमेंट के साथ -1 एंड 1, आफ्टर दैट सेकंड ऑर्डर पेयर उसके साथ होएगा -1 एंड -1 एंड देन -1 एंड 1। देन ये हमारे पास जो थर्ड है ऑर्डर पेयर 1, -1, आफ्टर दैट 1, -1, एंड देन ये वाला हमारे पास होएगा 1, -1 एंड देन 1, 1। तो ये एलिमेंट हमारे पास ऑर्डर ट्रिपलेट के हो जाएंगे। ठीक है बेटा जी। नाउ आफ्टर दिस सिक्स्थ क्वेश्चन जो है, सिक्स्थ क्वेश्चन में हम लोगों को कहा गया है कि a बाय b के एलिमेंट हम लोगों को गिवन है। चेक कीजिए, a बाय b के एलिमेंट है a, x, आफ्टर दैट a, y एंड देन b, x एंड देन b, y and we need to find out the elements of a and b। फिर से बोल रहा हूं, a by b में पहला एलिमेंट पहले सेट को बिलोंग करता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करता है। डायरेक्टली हम लोग आंसर लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू स्मॉल a, स्मॉल b और b इज इक्वल्स टू स्मॉल x, स्मॉल
वाई। चेक कर लीजिए, पहला एलिमेंट यहाँ ए है या बी है, इसी तरह से दूसरा एलिमेंट आइदर हमारे पास x है या y है। तो वी कैन से दैट कैपिटल ए के एलिमेंट a कॉमा बी और कैपिटल बी के एलिमेंट x कॉमा y होंगे। है कि कैपिटल A हमारे पास है 1,2 और कैपिटल B के एलिमेंट्स हैं मेरे पास 3,4 और मुझे ये पूछा गया है कि राइट A बाय B। चलिए पहले A बाय B लिख लेते हैं। A बाय B हमारे पास आ जाएगा 1 3 एंड आफ्टर दैट 1 4 एंड देन 2 3 एंड देन 2 4। ठीक है जी। अब इसके बाद मुझसे ये पूछा गया हाउ मेनी सबसेट्स विल A बाय B हैव एंड लिस्ट देम। तो A बाय B के कितने सबसेट्स होंगे और उन सबको लिखना भी है। अब A बाय B के नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A बाय B, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A बाय B चेक कीजिए। A बाय B के एलिमेंट 4 हैं तो 2 raised power 4 विल बी इक्वल्स टू 16 सबसेट्स होंगे और 16 के 16 सबसेट जब हम लोगों ने लिखने हैं तो बेटा जी स्टार्टिंग याद कीजिए, स्टार्टिंग हम लोग किससे करते हैं 5 से, एम्प्टी सेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स अगर लिखने हैं तो देयरफॉर सबसेट्स आर पहला सबसेट हो जाएगा 5 और पुत्र जी याद कीजिए अगर सबसेट लिखने हैं तो कर्ली ब्रैकेट में लिखने हैं। उसके बाद सिंगल एलिमेंट वाला सबसेट, सिंगल एलिमेंट वाला सबसेट 1,3 हो जाएगा पहले, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 1,4 देन 2,3 एंड आफ्टर दैट 2,4। चेक कीजिए मैं एक कर्ली ब्रैकेट भी डाल रहा हूं, एक ओपन ब्रैकेट भी डाल रहा हूं। ओपन ब्रैकेट को पैरेंथेसिस बोलते हैं। ये हमारे पास हो गए सिंगल एलिमेंट के सेट। इसके बाद बेटा जी हम लोगों ने लिखने हैं दो एलिमेंट के सेट। ठीक है, पहले ये दोनों एलिमेंट ले लीजिए, फिर ये दोनों एलिमेंट, फिर ये दोनों एलिमेंट, उसके बाद ये दोनों एलिमेंट एंड सो ऑन। दो एलिमेंट लिखने हैं, फिर तीन एलिमेंट लिखने हैं और लास्ट में हम लोगों ने चारों के चारों एलिमेंट्स एक सेट की फॉर्म में लिख देने हैं। ठीक है जी, इसी तरह से हमारे पास 16 सबसेट्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे। इन द 10th क्वेश्चन इट इज गिवन दैट the Cartesian product of A by A has 9 elements। 9 elements हैं A by A के और उसमें से out of which among we found that elements है -1, 0 और उसके बाद 0, 1। ये दो एलिमेंट A by A के लिख दिए उन्होंने। Find the set capital A and the remaining elements of capital A। अब बेटा ये देखिए A और A यानी कि पहला एलिमेंट भी A को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट भी A को बिलोंग करेगा। We can say that capital A is equals to चेक कीजिए -1, 0 और 1। ये तीसरा एलिमेंट भी देख लीजिए A को ही बिलोंग करेगा। अगर A by A से फाइंड आउट करना है तो इट मींस इस ऑर्डर्ड पेयर में पहला एलिमेंट भी A को बिलोंग करेगा, दूसरा एलिमेंट भी A को ही बिलोंग करेगा। तो A के सेट हमारे पास -1, 0 और 1 हो गए क्योंकि ये तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट हैं। तो उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A by A फाइंड आउट करने को कहा है। तो रिमेनिंग एलिमेंट चेक कीजिए, A का A के साथ ही हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है एंड दैट विल बी -1, -1, -1, 0, -1, 1। आफ्टर दैट 0, -1, 0, 0, देन 0, 1 और उसके बाद तीसरा एलिमेंट 1, -1, 1, 0 एंड देन 1, 1 यानी कि तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। ठीक है बेटा जी।